बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी दादा गुरु महाराज जी की जय। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय। सभी भक्तात्माओं और जगत की आत्माओं को हिमाचल प्रदेश से प्रवेश दास का सत साहेब। दास का मोबाइल नंबर है 9816977022। और जो भी भक्त आत्मा या जगत की आत्मा इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके इसे जो है सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। दास आप लोगों को आज कुछ 2-4 बातें कुछ आप लोगों से करना चाहता है। ये जो भी आंदोलनकारी शिष्य हैं, बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी आंदोलनकारी भक्त हैं, वो प्रमाण सहित आप लोगों को सच्चाई बता रहे हैं। और हमारे गुरुदेव जी ने भी हमारे को प्रमाण सहित हमारे सभी धर्मशास्त्रों को प्रमाण सहित सभी धर्मशास्त्रों के आधार से खुलासा किया और हमें सच्चाई से अवगत करवाया। तभी इन धर्म गुरुओं की पोल खुली और आज इनका धर्म का दंड बंद हो रहा है। तो आज उनके जेल जाने के बाद जो है ये उनको तब ये टर करने लगे और उनको चैलेंज देते हैं। और मैनेजमेंट वाले जो हैं कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग सब छुपे हुए हैं, वो झूठे और फर्जी काम कर रहे हैं और हमारे सतगुरुदेव जी को फंसाने का ही उन्होंने काम किया है। और उसके अलावा फर्जी काम के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया है। उन्होंने धर्म को धंधा बना दिया है। तो जिस तरह से आप जितने भी कबीर साहिब कबीर पंथ से जुड़े हुए जो भी भक्त जगतात्मा हैं, जब आप लोगों ने कबीर साहिब को जो है बिना प्रमाण के परमेश्वर नहीं माना, तो फिर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने यह भी कहा है कि मेरी भी बात को बिना प्रमाण के स्वीकार ना करना और मेरे सत्संग वचनों के अनुसार चलना, मेरे आदेश के अनुसार ना चलना। तो फिर जो है जब कबीर साहिब को आप लोगों ने परमात्मा बिना प्रमाण के नहीं माना, तो आज इन सतलोक आश्रम संचालकों, नाम दीक्षा संचालकों और जो भी ये फर्जी काम कर रहे हैं, धर्म को जिन्होंने धंधा बना कर रखा है, बिना प्रमाण के आप लोग कैसे उनके अंधे होकर, अंधभक्त होकर, अंधे गूंगे बहरे होकर उनके पीछे चल रहे हो। आप लोगों की इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर जो है ये लोग आप लोगों से फर्जी काम करवा रहे हैं। आप लोगों का दान पाठ दशवांश, जो भी दान पाठ दशवांश और गेहूं दान, चावल, अंग दान, शरीर दान, खून दान, सब कुछ आपका खून चूस के सब कुछ कार्य कर रहे हैं, जिसमें आप भी पाप के भागी उतने ही बन रहे हैं जितना ये लोग पाप के भागी हैं, उतना ही आप लोग भी पाप के भागी बन रहे हैं। और हमारे सतगुरुदेव जी को यातनाएं देने में जो है आप लोगों का भी उतना ही सहयोग हो रहा है। तो हम संत को सताने की सज़ा में भी आप लोगों का उतना ही आप लोगों का भी उतना ही पाप में हिस्सा होगा। हमारे सतगुरु जब हमारे कबीर साहिब जब लगभग 625 साल पहले इस धरती पर आए थे, तो फिर जो है उन्हें 52 यातनाएं दी गई थी। उसके बारे में हमारे सतगुरुदेव जी ने अपने सत्संगों में बताया कि मैं इन सत्संगों उनको 52 जो यातनाएं दी गई उसके बारे में बहुत कम बोलता हूँ, क्योंकि उनका गला रूंध जाता है और वो रोने लग जाते हैं, उनसे बोला नहीं जाता। और आज हमारे सतगुरुदेव जी जो हैं पिछले लगभग 10 साल पूरे हो चुके हैं, 11वां साल लग चुका है। जेल में इतनी यातनाएं सह रहे हैं, उनका दांतों में दर्द रहता है, उनका जबड़ा गलत लगा दिया गया। ये लोग चाहते थे कि उनको फांसी हो जाए, पर जब सभी केसों में वो बरी हो गए, सिर्फ 2 केसों में उनके शिष्यों ने ही उनके राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और मैनेजमेंट, ये जो है मैनेजमेंट और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति एक ही है, क्योंकि जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारी हैं वही मैनेजमेंट के पदाधिकारी हैं। तो फिर जो है जब इन लोगों ने जो है ये 429-430 में जो है भक्तों से गलत गवाही दिलवाकर साथ में खुद सतगुरुदेव जी के विरुद्ध गवाही देकर कि
हमने इनके बोलने से ही जो है 5 महिला एक बच्चे की बांस के डंडों से निर्मम हत्या की और दोष संत रामपाल जी महाराज जी पर लगा दिया, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा कभी नहीं कहा। क्या वो ऐसा कह सकते हैं? क्या आप उनको दोषी मानते हैं? अगर दोषी नहीं मानते, निर्दोष मानते हैं, तो फिर आप जो भी भक्त लोग सच्चाई से परिचित हो रहे हैं, वो लोग जो है सोशल मीडिया पर आकर सच्चाई क्यों नहीं बताते हैं और वो सतगुरु के प्रति अपने कर्म क्यों नहीं करते हैं? सतगुरु के प्रति कर्म करना और सोशल मीडिया में सच्चाई बताना, सतगुरु जी ने हमारे को सत्संगों में आदेश और उपदेश भी दे रखा है कि आप सच्चाई जानते हो तो अपने भाई बहनों तक सच्चाई पहुँचाओ, नहीं तो आप परमात्मा के दोषी हो जाओगे। तो इसलिए जो है जो भी भक्त जगत की आत्माएं जो सच्चाई जानती हैं, वो जो है सतगुरु के प्रति अपना कर्म करे, कानूनी कार्रवाई करे इन सत्रों आश्रम संचालकों, नाम दीक्षा केंद्रों के खिलाफ और सोशल मीडिया पे भी सच्चाई बताने का काम करे, ताकि यह फर्जी काम बंद हो। और हमारे सतगुरुदेव जी के प्रति हमारा यही कर्तव्य है और आज की डेट में सबसे बड़ा सत्संग यही है कि हम अपने सतगुरु के प्रति कर्तव्य क्या कर रहे हैं, कर्म अपना कर रहे हैं सतगुरुदेव जी के प्रति या नहीं कर रहे हैं। ज्ञान तो अपना कर्म करने के लिए मर्यादा तक ही सीमित होता है। असली का वो ज्ञान को आधार बनाकर, मर्यादा को आधार बनाकर ज्ञान मर्यादा ज्ञान जो है सत्य बताने में और अपना कर्म करने में मर्यादा तक ही सीमित होता है। वो जगत या भक्त जो भी हो, वो अपना कर्म सतगुरु के प्रति कर पाता है या नहीं कर पाता है, यही उसकी परीक्षा होती है। तो फिर ये लोग जो लीला चलाने लगे, मैनेजमेंट पवन ठग के साथ लगे हुए साथ संगति वाले, और संजय राय दिल्ली वाला संजय ठग जो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में पलाकी में अपना आश्रम बना के बैठ गया है और नाम दीक्षा देने लग गया है। ये सब लोग जो है इन्होंने धर्म को धंधा बना दिया है। ये मैनेजमेंट के ही पार्ट हैं और जेल में जाने से पहले सतगुरु देव के को इन्होंने हाईजैक करके रखा हुआ था और आश्रम में उनके चारों तरफ जो है राइफल और बंदूकें लेके ये लोग चलते थे। तब सतगुरुदेव जी इनके लिए एक जीव थे, उनकी सुरक्षा करते थे। और जैसे ही जेल में ये गए तो फिर लीला और जब से ये 2019 से जब से ये FIR 429 430 की जजमेंट और ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विषय, ये जो ज्ञान अमृत षड्यंत्र का जो पुस्तक है ये वायरल हुई है, तब से ये लोग लीला चिल्लाने लगे और तब से जो है सतगुरुदेव इनके लिए जो है परमात्मा हो गए कि वो तो परमात्मा हैं और जेल में लीला कर रहे हैं, अपनी मर्जी से जेल गए हैं, अपनी मर्जी से जेल से बाहर आएंगे। जबकि उनको जो है बरवाला कांड के अंदर जो है पहले कोर्ट की अवमानना करवा कर, ये जुलाई 2014 की बात है, तब कोर्ट की अवमानना करवा कर हिसार रोहतक कोर्ट की घेराबंदी करवा कर चंडीगढ़ हाई कोर्ट में फिर उस कोर्ट की अवमानना का केस दर्ज करवा कर हमारे सतगुरुदेव जी के केस इन्होंने बरवाला कांड का षड्यंत्र ये काफ़ी पहले से ही छुड़ानी कांड से ही इसी कोशिश में लगे हुए थे किस तरह सतगुरुदेव जी को फंसाया जाए। तो इस तरह इन्होंने ये कोर्ट में बयान देकर, जबकि हमारे सतगुरु का ना तो लिखित में ना बोला हुआ कोई बयान है कि मैंने 5 लोगों एक बच्चे की हत्या करने का आदेश दिया था, तो ये लोग दोषी हैं और दोषी 28 लोग जेल से बाहर हैं, घूम रहे हैं, विदेशों में घूम रहे हैं। इनके बेटा बेटी और इनके बेटा बेटी जो हैं ये विदेशों में घूम रहे हैं। आप लोगों के दान पाठ 10वें अंश से जो है ये मौज मस्ती कर रहे हैं, सतगुरुदेव जी तक कुछ नहीं पहुंचता है। अगर आप लोग बोलते हैं कि हम श्रद्धा से दान दे रहे हैं, तो सतगुरुदेव ने सत्संगों में बताया कि दान का कार्य सुपात्र ही होता है। सुपात्र हमारे श्री सतगुरुदेव हैं, उनके हाथ में ही आप दान देंगे तो वही फलेगा। बाकी तो ये लोग आप लोगों के दान पाठ 10वें अंश का जो है नाजायज़ फ़ायदा उठाकर जो है मौज मस्ती कर रहे हैं, ये रासलीला कर रहे हैं। सतगुरुदेव जी कोई लीला नहीं कर रहे हैं। ये लीला और रासलीला तो ये सतगुरु आश्रम मैनेजमेंट ऑफ हरियाणा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और मैनेजमेंट कर रही है। इसीलिए जो है आए दिन ये लोग मर रहे हैं और आप लोगों के ही खून चूस कर ये लोग भंडारा के लिए
भंडारा करवाते हैं और आप लोग भी जैसे ये नामदीक संचालक सत्रोकाश संचालक जैसे बोलते हैं, आप लोग भी उसी तरह से जो है इनके कहने अनुसार बिना सोचे समझे जो है इनके पीछे पीछे दौड़ के चले आते हैं, कोई प्रमाण नहीं देखते, जबकि सोशल मीडिया में सब प्रमाण वायरल हैं और परमात्मा सब देख रहा है। इस सब का इतिहास बनेगा। जैसे हमारे सतगुरुदेव जी ने जो पार हुए, नानक, मीराबाई और भी बहुत से जो पार हुए, उन सब के नाम आप लोगों को तो पता ही हैं। उनका इतिहास बना तो फिर जो है वही उस टाइम उन्होंने नहीं बताया कि ये इसका इतिहास। अब आज की डेट में उन्होंने अपने सत्संगों में उनका नाम लिया कि इन लोगों का इतिहास बना। उस तरह आज की डेट में जो है वो आपको नहीं बताएंगे सतगुरुदेव जी की ये क्या हो रहा है। ये आप लोगों की परीक्षा है। अगर आपने ज्ञान ग्रहण किया है तो सतगुरुदेव के सत्संग आधार से, उनके उन वचनों से जो मेल खाता है उस आधार से चलिए, ज्ञान आधार से चलिए। इनके झूठे मूठे फर्जी ऑडियो वीडियो और फर्जी जो मोटी आवाज़ में सत्संग है उस आधार से ना चलिए, क्योंकि वो जो है मोटी आवाज़ में जो सत्संग है फोटो सतगुरुदेव जी का आगे लगा देते हैं और जो है पीछे जो है मोटी आवाज़ में सुनाना शुरू कर देते हैं। वो सतगुरुदेव जी की ओरिजिनल आवाज़ नहीं है। सतगुरुदेव जी की ओरिजिनल आवाज़ बरवाला कांड और उससे पहले जो उन्होंने सत्संग लाइव वीडियो में किए हैं बरवाला आश्रम में, तो फिर वो सतगुरुदेव जी की ओरिजिनल आवाज़ है और किसी की आवाज़ चेंज नहीं हुई। महेंद्र भगोड़ा, अंजू मंजू, अनारोमाई, वीरेंद्र वगैरह और महेंद्र भगोड़ा और मोहनलाल, इन सब किसी की आवाज़ चेंज नहीं हुई, तो सतगुरुदेव की आवाज़ क्यों चेंज होगी। बड़े होने के बाद जो है कोई किसी की आवाज़ चेंज नहीं होती है। तो फिर ये जो है आप लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। और ये फर्जी ऑडियो वीडियो, जेल से कुछ नहीं आता है, जेल से कोई पुस्तकें लिख के नहीं आती हैं। ये सब जो है फर्जीवाड़ा है और ये सब फर्जीवाड़ा है। जेल हमारे पास सारी RTIs अवेलेबल हैं जो सारे सोशल मीडिया पर वायरल हैं। तो यही परीक्षा लीला नहीं चल रही, साथ में ये परमात्मा सब देख रहा है और यही परीक्षा चल रही है। कौन सतगुरु जी के ज्ञान आधार से चल रहा है, कौन उनके ज्ञान आधार के विपरीत चल रहा है, कौन इनके मनमाने आदेशों के अनुसार चल रहा है। सतगुरुदेव जी ने सत्संगों में भी बताया है कि देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहराए। आप लोग देखा देखी जो चल रहे हो, ये आप उनके सत्संगों के विपरीत चल रहे हो और उनको यातनाएं देने में सहयोग कर रहे हो, क्योंकि कानूनी कार्रवाई में भी आप लोगों का जो दिया हुआ पैसा है वही बाधक बन रहा है। उसका मिसयूज़ करके ये जो है प्रशासन और न्यायालय पर जो है ये प्रेशर डलवाते हैं और कोई भी जो है इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करता है तो उसमें आप लोगों का दिया हुआ दान पाठ दशमांश और जो भी कुछ पैसा है वो बाधक बनता है और उसमें आप लोगों का उतना पाप में आप लोगों का उतना ही हिस्सा बनेगा जितना कि आप लोग दान करते हैं। उसी रेशो में आपका पाप में सतगुरुदेव जी को सजा दिलवाने में और उनको जेल में यातना दिलवाने के लिए उसमें आपका पाप के उतनी रेशो में पाप के भागी बनेंगे। और सतगुरुदेव जी आज इतनी वर्षों से जेल में यातनाएं सह रहे हैं, 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 11वां वर्ष शुरू हो चुका है और आप लोगों को सतगुरुदेव जी के प्रति बोलने में दिक्कत आती है, उनके प्रति सच्चाई बताने में आप लोग को शर्म आती है। आप लोग उनके प्रति कोई कानूनी कार्रवाई या कुछ करने में या सोशल मीडिया में सच्चाई बताने में आप लोग सहयोग नहीं करते हो तो आप परमात्मा के दोषी होते हो, जैसे कि सतगुरुदेव जी ने सत्संगों में बता रखा है। तो फिर जो है अगर आप सच्चाई जान गए हो तो सतगुरुदेव जी के प्रति अपने कर्तव्य को कीजिए, सोशल मीडिया और कानूनी कार्रवाई करके जो है सतगुरुदेव जी को जेल से बाहर लाने का काम कीजिए। ये लोग तो चाहते हैं कि जो राष्ट्रद्रोह का केस है उसमें जो है सतगुरुदेव जी को फांसी हो जाए और ये राष्ट्रद्रोह का जो इन्होंने ज्ञान गंगा में फर्जी मिलावट की है, जो कि नास्तिकमस की भविष्यवाणी पुरानी ज्ञान गंगा में पेज नंबर 149 विश्व विजेता संत चैप्टर है। नई ज्ञान गंगा में उसका पृष्ठ नंबर अलग हो सकता है क्योंकि इन्होंने कई तरह की मिलावटी पुस्तकें छापी हैं जिसमें राष्ट्रद्रोह का आरोप नास्तिकमस की भविष्यवाणी में नहीं था और इन्होंने ये सोच के मिलावट कर दी कि भक्त समाज फिर सोचेगा ये तो पहले से ही भविष्यवाणी में है और ये जो है फिर इसमें इसमें राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ऑफ मैनेजमेंट सतलोकाश्रम मैनेजमेंट
हरियाणा का क्या दोष है। तो इस तरह आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और सतगुरुदेव जी ने जो पुस्तकें लिखी थी उसमें जो है गहरी नज़र गीता में, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, भक्ति से भगवान तक, भक्ति सौदागर को संदेश, इस तरह की ये पुस्तकें लिखी। और भक्ति भक्ति ये यथार्थ भक्ति बोध का अनुवाद, ये पुस्तकें लिखी हैं। और ये जो ज्ञान गंगा पुस्तक है सतगुरुदेव जी ने नहीं लिखी है। ये ज्ञान गंगा, जीने की राह, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा जान, न्यायालय की गिरती गर्मा, भ्रष्ट जज कुमार पर, ये इन्होंने न्यायालय और प्रशासन को भड़काने के लिए और साथ में भक्त समाज, जगत समाज को सतगुरुदेव जी के प्रति भड़काने के लिए ये लोग जो हैं इस तरह की पुस्तकें इन्होंने, मिलावटी पुस्तकें जिसमें अश्लील भाषा, कबीर साहब के सलात में भी इन्होंने पेज नंबर 598 में जो है मिलावट कर दी। और हनुमान जी की पूंछ का गधे के लिंक से जो है लिंक स्थापित किया। हमारे सतगुरुदेव जी क्या ऐसी भाषा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो इसलिए जो है ये जितनी पुस्तकें हैं, जीने की राह में स्त्रियां जो हैं पैंटीज और चोली ब्रेजर पहनती हैं, इस तरह की भाषा। और शिवलिंग का इन्होंने बताया कि शिव जी का जो लिंग है वो पार्वती जी की योनि में प्रविष्ट होकर दिखलाया गया है, उसकी पूजा करते हैं। जबकि शिवलिंग का सतगुरु जी ने अर्थ अपने सत्संग में बताया कि शिवलिंग का मतलब बहुत बड़ा स्तंभ जो कि शिव जी का प्रतीक है। ये भाषा जो अश्लील भाषा सतगुरु जी ने, हमारे सतगुरुदेव जी ने नहीं लिखी है। ये सारी पुस्तकें जो हैं मिलावटी हैं, अपनी मर्जी से ये लोग छापते हैं। कहाँ छापते हैं, किस तरह छापते हैं, कौन से प्रिंटिंग प्रेस में छपती है, जहाँ का नाम दिया होता है वहाँ अगर आप फ़ोन करोगे तो वहाँ प्रिंटिंग प्रेस पाया ही नहीं जाता। और लिख देते हैं कि इसके लेखक हैं संत रामपाल जी महाराज, जबकि वो लेखक नहीं हैं। और लिख देते हैं कि सर्व राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और उसके सर्व सदस्य। तो ये सब फर्जीवाड़ा चल रहा है, सतगुरुदेव जी को फंसाने की इनकी साजिश है, जो कि बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस तरह से जो है ये हमारे सतगुरुदेव जी के ज्ञान के विपरीत इन्होंने जो है ये काल के दूत हैं। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा जो कि और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, फर्जी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और मैनेजमेंट एक ही, मैनेजमेंट और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति एक ही है, क्योंकि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारी वही हैं जो मैनेजमेंट के पदाधिकारी हैं। और ये पवन ठग, संजय ठग के साथ जुड़ी हुई संगत ये इन लोगों के साथ जुड़ गई। जबकि सतगुरुदेव जी के सत्संग आप लोग सुन सकते हैं, ये उन सत्संगों में मिलावट करके आप लोगों को सुनाते हैं। ये काल के दूत है, ये तिमिर दूत है पवन ठग, ये बार बार आते जाते रहेंगे। कबीर साहब ने बोला कि 12वें पंथ के बाद 13वां पंथ में मैं खुद आऊँगा। तो सतगुरुदेव जी ने बताया कि वो खुद नहीं आया तो मुझदास को भेज दिया। तो फिर जो है ये 13वां पंथ पवन ठग खुद को बताने लगा, संजय राय दिल्ली वाला वो खुद को बताने लगा। और ये जो है नितिन राजदा 13वां पंथ अपने आप को बताने लगा। तो फिर ये जो भी है नितिन राजदा और ये जो है नरेंद्र राजस्थान बाड़मेर वाला, इसने जो है हमारे सतगुरुदेव जी को हंसमुनि काल का दूत साबित करने की कोशिश की। तो ये सब काल के दूत हैं, ये तो आते जाते रहेंगे। ये 13 पंथ 12 पंथ मिट जाए का मतलब ज्ञान जो है उनका, ज्ञान का, उनके अज्ञान का खुलासा हो जाएगा, उनका ज्ञान मिट जाएगा। पर ये पंथ नहीं मिटेंगे। ये 13वें पंथ के बाद 12 पंथ भी चालू रहेंगे, पर जो है उनका अज्ञान का खुलासा हो जाएगा। और जो है ये काल के दूत इन 12 पंथों में बार बार आते जाते रहेंगे। तो इस तरह से जो है हमारे सतगुरुदेव जी के प्रति सारा षड्यंत्र 1999 से लेकर चलाया जा रहा है। तो ये भक्त समाज अब परमात्मा के दिए हुए मस्तिष्क पर जो है थोड़ा जोर डाल के सतगुरुदेव जी के ज्ञान आधार से, उनके सत्संगों को ज्ञान आधार से, उनके सत्संगों को गहराई से सुन समझ कर, कथा की तरह ना सुनकर, ये अज्ञान मार्ग है। और ये ज्ञान जो है सतगुरुदेव जी का ज्ञान जो है ये हमारी जीवन में लागू करने के लिए उन्होंने सुनाया था। और ये जितने भी कथाएं उन्होंने हमारे को सुनाई हैं, जैसे सदना, नरसी, नानक देव जी, मीराबाई, इब्राहिम सुल्तान अदम, ये जितनी भी कथाएं इन्होंने सुनाई हैं,
ये सारी कथाएं जो है अपने जीवन में लागू करने के लिए उन्होंने सुनाई, और इन सब का इतिहास उन्होंने बताया जो जो 625 साल पहले पार हुए, और जो अब ज्ञान के आधार से चल रहे हैं उनका भी इतिहास लिखा जाएगा। और अभी नहीं बताया जाएगा, परंतु आने वाले समय में जो है इसका इतिहास लिखा जाएगा। और हम सब फेल तो हम सब भी हैं, क्योंकि उनके ज्ञान आधार से नहीं चल पाए, तभी जो है बरवाला कांड हुआ। अगर हमने उनकी एक बात भी मान ली होती कि मेरी बात को भी बिना प्रमाण के ना मानना, स्वीकार ना करना, तो अगर उनकी एक बात ये ही मान ली होती तो भी बरवाला कांड नहीं होता। जबकि सतगुरुदेव जी का किसी तरह से भी दोषी नहीं है। दोषी ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ऑफ मैनेजमेंट सतप्रकाश मैनेजमेंट हरियाणा राष्ट्रीय उर्फ राज्य समाज सेवा समिति, पवन ठग जो कि 60 बैक कमांडो का ट्रेनर बना था, और ये संजय राय दिल्ली वाला जो कि ब्लैक हेड कमांडो बना था। इन सब ने मिलकर जो है बरवाला कांड करवाया, और 1999 से लेकर इनकी जो है ये मंशा थी कि हम किस तरह इनको फंसाकर फिर जो है धर्म को धंधा बनाते। जबकि सतगुरुदेव जी ने अपने सत्संग में बताया कि मेरे 4 बेटा बेटी थी, तो इनका जो है राशन कार्ड में भी इनका अकेले का नाम है, बाकी सब का नाम इन्होंने काट दिया था। और इनकी ये संतानें थी, पर अब ये इनकी संतानें नहीं हैं, जिनके पीछे ये आप लोग सब लगे हुए, नाम दीक्ष संचालक सतप्रकाशम संचालक, और ये पवन ठग संजय ठग, ये गुरु जी के बेटा बेटी वीरेंद्र मनोज, और ये नारोमाई मंजू अंजू गुरु जी की जो अपने आप को बेटा बेटी बोलते हैं। उससे पहले 22 महीने सतगुरुदेव जी 2006 क्रौंथा कांड में जो है जेल में रहे। उनकी जमानत किसी ने नहीं करवाई। कोर्ट ने जो है उनको उनके अच्छे आचरण के आधार से जो है उनके अच्छे आचरण के आधार से उनको पर्सनल बॉन्ड पर जमानत दी थी। जब वो 2008 में बाहर आए थे, 2008 में भी उन्होंने अपने सत्संगों में बता दिया था कि संगत में वो दो काल के दूत उत्पन्न हो चुके हैं। वो 2 काल के दूत 2008 में कौन थे? वो काल के दूत महेंद्र, उनका छोटा भाई महेंद्र मोहनलाल महेंद्र बोगड़ा, और दूसरा उनका वो बलजीत, ये 2 काल के दूत जिन्होंने उस टाइम सतगुरुदेव जी के रहते सहते जो है आश्रम में एक महिला द्वारा नाम दीक्षा देना प्रारंभ करवा दिया था, जिसमें इन्होंने बोला था कि इस महिला में कबीर परमात्मा आते हैं और सतगुरुदेव जी का आदेश है कि इसके जरिए नाम दीक्षा लो। जबकि जब इनका खुलासा हुआ तो फिर सतगुरुदेव जी ने अपने सत्संगों के माध्यम से उस महिला को दुष्टा के नाम से संबोधित किया और इनके षड्यंत्र को नाकाम किया। और साथ में जो है इस तरह भ्रमित किया इन्होंने भक्तों को इस तरह से भ्रमित किया इन्होंने कि सतगुरुदेव जी से नहीं पूछना है कि इस महिला के बारे में जिसको दुष्टा कह के सतगुरुदेव जी ने संबोधित किया। 2008 के सत्संग है, तो आप लोग उसको सुन सकते हैं। तो उसमें जो है इन्होंने ये बोल के भ्रमित किया कि सतगुरुदेव जी से नहीं पूछना है, अगर आप उनसे पूछोगे तो सतगुरुदेव जी नाराज हो जाएंगे। तो ये बात सतगुरु जी ने सत्संग में क्लियर की कि मुझसे मैं बोलूँगा, मैं आदेश दूंगा, और मुझसे पूछो क्या सतगुरुदेव जी क्या आपका आदेश है, तो क्या मैं नाराज हो जाऊंगा? और विवेक आत्मा तो जो है वो तुरंत अपना विवेक लगाकर निर्णय कर लेती है, जबकि मूर्ख लोग जो हैं वो मूर्ख बन ही जाते हैं। तो इस तरह से जब सतगुरुदेव जी के रहते सहते इन्होंने जो है एक महिला द्वारा नाम दीक्षा देना प्रारंभ करवा दिया था, तो आज की डेट में जब सतगुरुदेव जी को इन्होंने जेल करवा दी है, सारे 12 वकील, जिसमें AP सिंह तो कोई वकील नहीं है, सब वकील इनके खिलाफ काम करते हैं, क्योंकि आपके ही पैसे से ये उनकी फीस देते हैं उन 12 वकीलों की। और आपको बोलते हैं कि हमने इस केस में बरी किया, उस केस में बरी करवाया, तो फिर कोर्ट की जजमेंट क्यों नहीं देते? सिर्फ जो है न्यूज़पेपर कटिंग दिखा देंगे, और न्यूज़पेपर कटिंग तो कोई प्रमाणित नहीं है, कोर्ट की जजमेंट प्रमाणित है। तो कोर्ट की जजमेंट इन लोगों से मांगिए तो आप लोगों को कोर्ट की जजमेंट नहीं देंगे। तो फिर जो है जब सतगुरुदेव जी के रहते सहते इन्होंने एक महिला द्वारा नाम दीक्षा देना प्रारंभ करवा दिया, तो आज जो है उनको जेल में डालकर ये उनके पीठ के पीछे क्या नहीं कर सकते। तो ये सारे नाम दीक्षा के अंदर इनकी RTI भी है, और सारे सतप्रकाशम सबकी RTI सब ये फर्जीवाड़ा है। ये जो सतगुरुदेव जी ने अपने सत्संगों में और आध्यात्मिक ज्ञान गंगा पुस्तक में भी लिखा है कि
मेरे इस धरती से सतलोक जाने के बाद CD DVD से दी हुई नाम दीक्षा काम करेगी, उससे पहले ये CD DVD से दी हुई नाम दीक्षा काम नहीं करेगी, तो फिर ये जो है नाम दीक्षा का आदेश सतगुरुदेव जी का नहीं है और ये नाम काम नहीं करेगा। इस सतगुरुदेव जी ने सत्संगों में बताया है। तो ये आप लोगों का जो भी है नाम काम नहीं करेगा। और इन लोगों ने मिलावट कर दी कि CD DVD से नाम दीक्षा दी जा रही है, ये सब इनकी मिलावट है। ये भक्तों को लूटने का धंधा, धर्म को धंधा बनाया है इन्होंने। ये इस तरह से जो है भक्तों को लूट रहे हैं। तो आप लोगों को कोई लाभ नहीं होगा, और जिनको लाभ हो भी रहा है, लाभ तो परमात्मा पिछले संस्कार से दे देते हैं, परंतु वो वहीं लाभ तक ही सीमित रह जाएगा इस जन्म तक। जो आप पिछले संस्कारवश आपको लाभ मिल रहा होगा, हो सकता है, परंतु मोक्ष में उसका कोई योगदान नहीं होगा। मोक्ष आप प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु वचन पर बरवाला कांड के दौरान गुरुजी ने पूरी दुनिया में, पूरी मीडिया के सामने बोला था, सदगुरु वचन जो उन्होंने बोला था कि राष्ट्रीय सेवा समिति ऑफ मैनेजमेंट सतुकाश्रम हरियाणा, सतुकाश्रम मैनेजमेंट उर्फ राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ये जो है मेरे नहीं है, ये मेरे नहीं है, काले कमांडो मेरे नहीं है। ये लोग जो है खुद ही ढाल बन के बैठे हुए थे, मेरा कोई आदेश नहीं था। और ये सब उन्होंने पूरे मीडिया के सामने बताया, और साथ में बताया कि मैं, इन लोगों ने मुझे भी रोक के रखा हुआ था। तो ये जब उनको पहले ही सतगुरुदेव जी ने रिजेक्ट कर दिया है, तो सतगुरुदेव जी के कैसे हो सकते हैं? ये ऑडियो वीडियो जेल से जो भी आ रही है, पुस्तकें आ रही हैं, सब फर्जी है। आप लोग इनकी ऊपर अंधविश्वास करके बैठे हो। अगर कबीर परमात्मा को आपने बिना प्रमाण के परमात्मा नहीं माना, तो इन लोगों के ऊपर, और साथ में सतगुरुदेव जी ने भी बोला है कि बिना प्रमाण के मेरी बात भी स्वीकार न करना, और मेरे सत्संग वचनों के आधार से चलना। जो मेरे आदेश में से सत्संग वचनों के आधार से जो आदेश मेल खाते हैं, उन्हीं आदेशों को मानना, और जो आदेश मेरे सत्संग वचनों के आधार से मेल नहीं खाते हैं, उन आदेशों को ना मानना। तो सतगुरु वचन है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, ये जो है RSS, ये मेरी नहीं है, काले कमांडो मेरे नहीं है। तो सतगुरुदेव जी ने सत्संगों में ये भी बताया कि जो सतगुरु वचन पे डट के कट गए फंद 84 के, जो सतगुरु वचन पे डटेगा वही मोक्ष प्राप्त कर सकता है, और जो सतगुरु वचन पे नहीं डट सकता वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। आज हमारे सतगुरुदेव जी जेल में यातनाएं सह रहे हैं, और आप लोग चुपचाप बैठे हो, तो अपनी मौन को तोड़िए और सतगुरुदेव जी के प्रति अपना कर्म कीजिए, और साथ में जो है सोशल मीडिया में भी लोगों को सच्चाई, पूरे जगत और भक्त समाज को सच्चाई बताने का कार्य कीजिए, अन्यथा आप लोग परमात्मा के दोषी हो जाओगे। ये परीक्षा का समय है, और यही सतगुरु परमात्मा सब देख रहा है। और इस तरह से जो है आप लोग जागरूक बनिए, दूसरों को भी जगाइए, अपना कर्तव्य कर्म कीजिए। और इनसे जो है जितने भी केस हैं, FIR नंबर 426, 427, 428, 429, 430, 443 सबकी जजमेंट, 428 तो राष्ट्रों केस अभी चल रहा है। बाकी जितने भी केस हैं 426, 427, 429, 430, 443, इन सब की फाइल मांगिए, जजमेंट मांगिए। अगर ये लोग आपको नहीं देते हैं, क्योंकि लोग नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने यही लोग दोषी हैं, तो इसलिए फाइल कैसे देंगे? तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो आप लोग पढ़े लिखे इंसान हो, 21 सदी के पढ़े लिखे इंसान हो, तो अंधविश्वास न कीजिए, अंधभक्त होकर ना चलिए, और जो है सच्चाई जागरूक होकर चलिए, और अपना कर्तव्य कर्म कीजिए। और ये लोग आपको फाइल तो देंगे नहीं, तो ज्ञान अमृत और षड्यंत्र का विश्व पुस्तक, जो कि बिहार के सासाराम कोर्ट, सिविल कोर्ट सासाराम के सीनियर एडवोकेट शशिभूषण दास, जो जिला रोहतास बिहार के हैं, जिनका मोबाइल नंबर है 99 315 92 093। उन्होंने इस पुस्तक में जो है 1999 से लेकर छुड़ानी कांड से लेकर बरवाला कांड तक जो है पूरी सच्चाई सरल भाषा में कोर्ट की जजमेंट के आधार पर, उनका अपना कोई विचार नहीं है इसमें, उनके कोर्ट की और उनके सतगुरु जी के सत्संगों के आधार से उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। उनका अपना इसमें कोई मत नहीं है।
आप कोर्ट की फाइलों से मिला सकते हो, कोर्ट की जजमेंट्स ऑनलाइन निकाल सकते हो ई कोर्ट सर्विस ऐप से, और उससे इसका मिलान कर सकते हो। अगर ये लोग बोलते हैं कि ये पुस्तक झूठी है या इसको पढ़ने लिखने से नामखंड हो जाता है, तो किसी की पुस्तक पढ़ने लिखने से नामखंड नहीं होता। सदगुरुदेव जी ने भी बताया सत्संगों में कि सभी की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। उन्होंने भी सबकी पुस्तकें प्रोजेक्टर पे खोल खोल के हाथ पे उंगली पुस्तक पे उंगली रख रख के दिखाई, तभी तो आप लोगों को सच्चाई का पता चला। अगर आप एक ही पक्ष को जानोगे, दूसरे पक्ष को देखना ही नहीं चाहोगे, अंधविश्वासी बने रहोगे, तो सच्चाई कैसे जान पाओगे? तो अधूरी सच्चाई हुई, और अधूरी सच्चाई जो है पूरी सच्चाई से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। तो फिर आप लोगों का जीवन नष्ट हो रहा है। ये लोग आप लोग को 84 लाख योनियों और काल के मुख में ले जा रहे हैं, और आप लोगों को 84 लाख योनियों और मृत्यु का भय नहीं रहा, अंधविश्वास होकर उनके पीछे चल रहे हैं। तो इसलिए सच्चाई को जानिए। यह पुस्तक शशि भूषण दास जी बिहार के सीनियर सासाराम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट, जिनका मोबाइल नंबर है 99 315 92 093, उनसे आप मंगाइए और सदगुरुदेव जी के प्रति अपना कर्तव्य कर्म कीजिए। जो अपना कर्तव्य कर्म करेगा, परमात्मा सबको देख रहा है, तो वही ये हमारा सबका कर्तव्य है, अन्यथा हम परमात्मा के दोषी हो जाएंगे। तो इसलिए अब सभी लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस पुस्तक को जो है मंगाकर पढ़िए, सच्चाई जानिए, सबूतों के आधार पर सारी सच्चाई जानिए। और इनका फर्जीवाड़े का सत्प्रकाश मैनेजमेंट ऑफ हरियाणा, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, पवन ठग, संजय ठग, नितिन राजदा और ये जितने भी जो भी काल के दूत हैं, इन सब का प्रमाण से खुलासा कीजिए। प्रमाण से खुलासा कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। और दास से बोलने में कोई त्रुटि हो गई हो तो फिर दास उसके लिए क्षमा चाहता है, परंतु उन गद्दारों से हम क्षमा नहीं मांगते जिन्होंने सतगुरुदेव जी को जानबूझकर जेल में 10 साल से डाला हुआ है। उनको यातनाएं दिलवा रहे हैं, और जो है आप लोग भी उनके सहयोगी बन रहे हो, और उन गद्दारों से हम कोई माफ़ी नहीं मांगते हैं। और इनका अपना तो कोई वजूद नहीं है, तो आप लोगों के पैसे पे टिके हुए हैं, छुप के बैठे हुए हैं, आप लोगों को आगे कर देते हैं, और खुद छुप के कोई नामधिक संचालक, कोई सत्प्रकाश संचालक आगे नहीं आता है, ना ही डिबेट के लिए आते हैं कोई। सब छुप के बैठे हुए हैं। डिबेट करेंगे तो पता है इनको जो इनका सारा खुलासा हो जाएगा। ना खुद डिबेट पे बुलाते हैं, ना किसी चैनल पे डिबेट के लिए आते हैं। हम लोग बुलाते हैं तो हमारे पास भी डिबेट के लिए नहीं आते हैं। तो फिर जो है इनका खुलासा कीजिए और इनके षड्यंत्र को जानिए, अन्यथा आप लोग जो है 84 लाख योनियों में और परमात्मा के ज्ञान आधार के विपरीत चल रहे हो। तो इसलिए जो है सच्चाई जानिए, और ज्ञानम षड्यंत्र का भी पुस्तक अवश्य मंगवाइए, मंगवा कर पढ़िए। इसे मंगवाने के लिए आप 99 315 92 093 नंबर पर संपर्क करके, ये व्हाट्सएप करके उनसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। उनको अपना पूरा नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भेज सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। और मैं हिमाचल प्रदेश से प्रवेश दास, मेरा मोबाइल नंबर है 9816197022। इसी के साथ पूरे भक्त और जगत समाज को सत साहिब जय हो। बंदी छोड़ की सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। जय हो बंदी छोड़ की।